हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कमेंट टैग्स को, किस तरह से आप सिंगल लाइन और डबल लाइन कमेंट्स दे सकते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन्स की तरफ। हेलो गाइस, वंस अगेन। सो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट और नॉन ऑर्डर लिस्ट को देखा था। सो एक बहुत क्विक हम लोग लेक्चर करेंगे और हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे कमेंट्स क्या होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट्स, डबल लाइन कमेंट्स। आपने नाम बहुत सुना होगा ओवरऑल हर जगहों पे। सो कमेंट्स बेसिकली एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कोड लिखा हुआ है तो हम लोगों ने ओवरऑल सोचा कि इसी के ऊपर हम लोग कमेंट्स ही क्यों ना इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ट्यूटोरियल की तरफ चलते हैं। सो अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो अपने कोड को एक बेटर स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ताकि और भी डिफरेंट प्रोग्रामर्स बेसिकली उसको देखते हुए पढ़ते हुए उसको यूटिलाइज कर सकें और देख सकें कि हमने वो क्यों बनाई थी चीज़, ठीक है। सो आप वो चीज़ डाल सकते हैं ओवरऑल, ठीक है। सो इसमें मैं थोड़ा सा आपके साथ ये डिस्कस करूँगा कमेंट्स क्यों यूज़ होते हैं। फर्स्ट चीज़, अगर आपने एक HTML पे डॉक्यूमेंट नहीं दिखा, एक HTMल पे कोई भी एलिमेंट या कोई भी चीज़ नहीं दिखाना कमेंट से, आप उसको हाइड कर सकते हैं। सेकेंडली, कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं कि एक डेवलपर या फिर एक जो टीममेट आपका है जो कि रिमोटली काम कर रहा है, इन ऑफिस काम कर रहा है, या सपोज करें आप कहीं चले जाते हैं ऑफिस छोड़ के या फिर कहीं और जॉब पे जाते हैं, तो खुद सोचें कि ओवरऑल अगर आपने कमेंट्स नहीं डाले होंगे, एक पर्टिकुलर कोड नहीं डाला होगा कि आपने वो क्यों बनाया था, तो बहुत मुश्किल आएगी, प्रॉब्लम आएगी दूसरे आने वाले लोगों को। और प्लस आप भी जहाँ पे जा रहे हैं काम करने, वहाँ पे भी अगर कमेंट्स ना डले हों तो ओवरऑल आपको भी प्रॉब्लम आएगी कि यहाँ पे लॉजिक क्यों इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। तो आप उसको देखने लग जाएंगे, अपना टाइम बेसिकली अगेन वहाँ पे वेस्ट करेंगे। सो कमेंट्स इसलिए यूज़ होते हैं कि एक अच्छा डेवलपर जब भी काम स्टार्ट करता है और उसको बेसिकली अगेन एक छोटे से नोट्स में, कमेंट्स में वो कोड के ऊपर इम्प्लीमेंट कर देता, ताकि पता चले कि वो अगेन क्यों ज़रूरी हैं कमेंट्स, ठीक है। सो अगेन यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा बात करें, सो मैंने बेसिकली अगेन कंट्रोल और अपना बैक स्लैश जो है वो मैंने उसको प्रेस किया है और अगेन मेरे पास कमेंट आ गया। तो अगेन अगर आप नहीं वो इम्प्लीमेंट कर पा रहे, तो आप बेसिकली अगेन ब्रैकेट ये वाली देंगे और उसके बाद एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल एरो, और वो सजेशन में खुद ही पिक कर लेगा, ठीक है। सो आपने ये देना है। इसके अंदर जो हमारे पास चीज़ लिखी जाती है वो कमेंट होता है हमारा। सो हम अगर सपोज करें ऑर्डर ऑर्डर लिस्ट, और यहाँ पे हम स्टार्टिंग एक दे देते हैं, स्टार्टिंग ऑर्डर लिस्ट, और अगेन कहाँ पे वो ख़त्म हो रही है। अगेन हमें ये चीज़ का पता है बहुत अच्छे से कि वो ख़त्म कहाँ हो रही है, लेकिन अगेन अगर आप वो दे देंगे तो बहुत आप बेहतर एक कोड और एक प्रोसेस लिख रहे हैं जो कि जो समझेगा कि हाँ यहाँ पे वो चीज़ स्टार्ट हुई है, यहाँ पे ख़त्म हुई है। और अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा और मीनिंग भी देना चाहते हैं ब्रैकेट्स के अंदर, तो वो भी आप बेसिकली डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगेन स्टार्टिंग और एंडिंग इस तरह से आप दे सकते हैं। और कुछ अगर पर्टिकुलर कोई नोट्स हैं फॉर डेवलपर्स तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग अनऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे अनऑर्डर्ड हो गया और यहाँ पे भी हमारे पास एंडिंग अनऑर्डर्ड हो गया, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो ये हमें कहीं पे भी नज़र नहीं आने वाले, ठीक है, वेबसाइट पे कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। लेकिन अगेन रीडेबिलिटी बहुत अच्छी होगी और प्लस आप कंट्रोल यू करके यानी कि इंस्पेक्ट मोड करके उसको देख भी सकते हैं। आप कंट्रोल यू करके भी देख सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल डायरेक्टली आपने कंट्रोल और यू किया, और अगर आप लिनक्स वगैरह या मैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे कमांड यू कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप बेसिकली फर्दर इंस्पेक्ट में भी जा सकते हैं। राइट क्लिक करें, बॉटम पे जाएं, इंस्पेक्ट करें, और इंस्पेक्ट के अंदर भी आप कोडिंग में वो चीज़ देख सकते हैं, ठीक है। सो अगेन डिफरेंट तरीके हैं। आप उसको सोर्स कोड भी उसका डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। इफ़ यू वांट कि आपने डायरेक्टली सोर्स कोड देखना है तो आप वो कंट्रोल यू करके देख सकते हैं। सो
ये कमेंट्स जैसे कि मैंने आपको कहा कहीं पे शो नहीं होंगे। ये 2-3 पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं। अगेन आपकी रीडेबिलिटी, सेकंड चीज़ आपकी कि कोई भी अगेन आपकी तो रीडेबिलिटी प्लस वेबसाइट पे तो कहीं नहीं आने वाले। लेकिन अगर कमेंट में कोई चीज़ या हम डाल दें, सपोज करें हम यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट को यूज़ करते हैं, एक्सप्लेनेशन मार्क, डबल ये वाले डैशेस को यूज़ करते हैं और उसके बाद हम बंद भी वहां पे करते हैं। अगेन अब पहले मैं सिंगल लाइन कमेंट्स दे रहा था, अब मैंने वही चीज़ डबल लाइन कमेंट्स में कर दी है HTML के कमेंट्स के अंदर। तो ओवरऑल ये पूरी चीज़ कमेंट हो जाएगी जो कि मैंने नेस्टेड में लिखी थी। ठीक है, सो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो चीज़ हमारी पास वेब में आ रही है और वो नहीं आ रही। अगेन सो अगर आप यहाँ पे भी देखें तो वो चीज़ आपको सोर्स कोड में नज़र आ रही है लेकिन वो वेबसाइट पे नज़र नहीं आ रही। सो इट मीन्स कि वो कमेंटेड हो गई है। ठीक है, कोड उसको बेसिकली ब्राउज़र नहीं रीड कर रहा। ठीक है, तो इस तरह की लॉजिक जहाँ पे आपको एक चीज़ चाहिए होती है थोड़े टाइम के लिए, सपोज करें आप चाहते हैं कि वो अभी के लिए ब्राउज़र में ना आए और लाइक आफ्टर अ वीक 2 वीक्स बाद आप उसको अनकमेंट कर देंगे। उस फंक्शनैलिटी पे अभी आप काम कर रहे हैं और अभी आप हाइड रखना चाहते हैं। सो रादर देन आप डिस्प्ले रन कर दें उसको। ठीक है, कोड तो वो रन होगा लेकिन इस तरह ब्राउज़र के अंदर भी आप HTML टैग्स को या फिर एलिमेंट्स को आप प्रॉपरली कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो और टैग्स का भी जो मैंने आपको पैटर्न बताया, जैसे कि हम जब डिव्स बनाएंगे, सेक्शंस बनाएंगे, ओवरऑल हम इसी पैटर्न को यूज़ करेंगे कि ओवरऑल एक स्टार्टिंग होगा, एंडिंग होगा और बाकी सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, सो अगर मैं एक कंटेंट के अंदर भी ये चीज़ दूँ, जैसे कि टेक्स्ट ऑफ मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं चाहता हूँ कि टेक्स्ट ऑफ खत्म हो जाए, डमी के बाद डायरेक्टली प्रिंटिंग आए। तो लेट्स सी, डमी के बाद सीधी प्रिंटिंग आ रही है। सो ओवरऑल टेक्स्ट को भी आप बेसिकली इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, सो आज का ट्यूटोरियल इतना ही रखते हैं कमेंट्स के ऊपर, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे मोर न्यू टैग्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।